तमाम तारीफी इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल US इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अबरहा का वाक़या इस्लाम से पहले अरब की तारीख़ में एक बहुत अहम और मौजज़ाना वाक़या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसा कबल पेश आया। ये वाक़या सिर्फ़ अरब ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हुआ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें अपनी कुदरत का वाज़े मुज़ाहिरा किया और एक बड़ी फ़ौज को मौजज़ाती तरीके से हलाक कर दिया। नाज़रीन, अबरहा हबशी बादशाह नजाशी के तहत एक गवर्नर था जिसने यमन पर कब्ज़ा कर लिया था। इस वक़्त यमन हबशा की हुकूमत के मातहत था। नजाशी ने यमन पर अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए एक गवर्नर मुकर्रर किया था, लेकिन जब वो गवर्नर मारा गया तो अबरहा ने ख़ुद को यमन का हुक्मरान बना लिया और हबशा के बादशाह को अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया। अबरहा एक चालाक, ज़हीन और जंगजू हुक्मरान था, लेकिन इसके साथ साथ वो इंतहा दर्जे का मुतकब्बिर और ख़ुद गर्ज़ भी था। इसने अरबों की मजहबी वाबस्तगी को देखते हुए एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसका मकसद मक्का के खाना काबा की मरकज़ियत को ख़त्म करना था। नाज़रीन, अबरहा ने यमन के दारुल हुकूमत सनआ में एक अज़ीमुश्शान गिरजाघर तामीर करवाया जिसका नाम अल-कलीस रखा गया। ये गिरजाघर निहायत खूबसूरत और शानदार था और अबरहा ने इसे इस नीयत से बनाया था कि लोग खाना काबा के बजाय इस गिरजा की ज़ियारत के लिए आएं। ये गिरजा चर्च की तर्ज पर बनाया गया था और इसमें कीमती पत्थर, सोने और चांदी का काम किया गया था। अबरहा ने हबशा के बादशाह नजाशी को यकीन दिलाया कि वह अरबों को खाना काबा छोड़कर अल-कलीस की ज़ियारत पर मजबूर कर देगा। जब अरबों को मालूम हुआ कि अबरहा मक्का के खाना काबा की हुर्मत को ख़त्म करना चाहता है तो इन्हें शदीद गुस्सा आया। अरब खाना काबा की इज़्ज़त करते थे क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इबादत गाह थी। एक कुरैशी शख्स ने गुस्से में आकर अल-कलीस की बेहुरमती कर दी। बाज़ रिवायात के मुताबिक एक अरब शख्स ने रात के अंधेरे में इसमें गंदगी डाल दी। जब अबरहा को ये खबर मिली तो वह शदीद गज़बनाक हुआ और इसने कसम खाई कि वो खाना काबा को मुनहदिम करके मक्का वालों को सबक सिखाएगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि अबरहा ने एक बड़ी फ़ौज तैयार की जिसमें ताकतवर जंगजू और हाथी शामिल थे। इस फ़ौज का सबसे बड़ा हाथी महमूद था जो इंतहाई ताकतवर और बड़े कद्दो कामत वाला था। इस लश्कर की क़ियादत खुद अबरहा कर रहा था और इसका मकसद था कि वो खाना काबा को तबाह कर दे ताकि अरब के लोग इसके बनाए हुए गिरजा घर को मुक़द्दस समझने पर मजबूर हो जाए। अबरहा अपनी फ़ौज के साथ यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो मुख्तलिफ कबाइल पर हमला करता रहा और जो भी इसके रास्ते में आया उसे शिकस्त देकर तबाह बर्बाद कर देता। जब वह ताइफ के करीब पहुंचा तो ताइफ के लोग अबरहा की मदद करने लगे। जब वो ताइफ के करीब पहुंचा तो ताइफ के लोग अबरहा की मदद करने लगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनका शहर भी बर्बाद हो। ताइफ वालों ने अबरहा को कबीला सकीफ़ के एक सरदार अबू रुगाल की रहनुमाई में मक्का का रास्ता दिखाया। नाज़रीन, जब अबरहा मक्का के करीब पहुंचा तो इसने कुरैश के कुछ ऊँट ज़ब्त कर लिए जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी शामिल थे। इसके बाद अबरहा ने मक्का के लोगों को पैगाम भेजा कि वो उनसे लड़ना नहीं चाहता बल्कि सिर्फ खाना काबा को गिराने आया है। कुरैश के सबसे बड़े सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा से मुलाकात करने के लिए गए। अब्दुल मुत्तलिब एक निहायत बावकार और पुरअसर शख्सियत के मालिक थे। जब अबरहा ने इन्हें देखा तो मुतासिर हुआ। अबरहा ने सोचा कि अब्दुल मुत्तलिब इससे खाना काबा की हिफाजत की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ अपने ऊँटों की वापसी का मुतालबा किया तो अबरहा हैरान हो गया। इसने कहा, मैं तुम्हारी
ایک عظیم عبادت گاہ تباہ کرنے آیا ہوں اور تمہیں صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کی فکر کرتا ہوں، اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے، لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے اپنے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تاکہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی ہاتھی کو مکہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی، وہ زمین پر بیٹھ گیا اور ہلنے سے انکار کر دیا۔ جب فوج نے اسے کسی اور سمت موڑنے کی کوشش کی تو وہ فوراً چل پڑتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہی وہ رک جاتا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ان پرندوں کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ان پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر پتھروں کی بارش شروع کر دی، اور جیسے ہی وہ پتھر کسی فوجی پر گرتے، اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ ناظرین، ابرہہ بھی ان پتھروں کی بارش سے شدید زخمی ہو گیا اور اس کا جسم گلنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے یمن واپس پہنچا، لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ دردناک موت مر گیا۔ ناظرین، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں بھی بیان کیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل ہوا، اس لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ ابرہہ اور اس کی فوج کے عبرتناک انجام سے ثابت ہوا کہ اللہ کے گھر اور دین کے خلاف سازش کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے جو قیامت تک لوگوں کے لیے سبق ہے۔